हेलो एवरीवन, 30 डे चैलेंज की 8th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने 7 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। जैसे हमारी छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कस करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अच्छे से समझ आ रहा है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में बोला था कि 30 डेज का ये चैलेंज रहेगा और इसमें जिस वीडियो पे जिसका भी सबसे ज़्यादा लाइक्स रहेगा, जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा, उसको मैं एक सरप्राइज दूंगी। वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्रेस मुझसे बनवा सकता है और उसी के साथ साथ एक हिडन गिफ्ट भी रहेगा, वो आपको एट ए टाइम पर ही पता चलेगा। ये हमारी 8वीं वीडियो है और इसमें भी मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे कई लोगों की जो दिक्कतें होती हैं वो भी सॉल्व होंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट एक ऐसा आया था, उन्होंने पूछा था कि दीदी मेरा जो कभी भी मैं कुर्ती ब्लाउज जो बनाती हूँ उसमें मेरा जो शोल्डर होता है वो एक साइड से ज़्यादा गिरता है। एक साइड से कभी कभी वो अच्छे से बैठ जाता है, लेकिन एक साइड से वो कभी मैं कितना भी कर लूँ वो नहीं हमारा रुकता है, वो गिरता ही रहता है शोल्डर। तो ऐसा भी केस होता है फ्रेंड्स। जब भी हम अपनी कुर्ती ब्लाउज बनाते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आर्म होल होता है वो डिफरेंट होता है। क्या पता आपका स्टैंडर्ड साइज है, उसमें आपको लेफ्ट साइड का जो आर्म होल है वो 16 हो सकता है, राइट साइड का आर्म होल 17 या 18 हो सकता है। मतलब डिफरेंस 1 इंच या 2 इंच तक भी हमें डिफरेंस मिल जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट की कुर्ती की क्लास में बताया था कि बस्ट साइज और अपर बस्ट में भी काफ़ी जब डिफरेंस मिलता है तो उससे भी हमारी जो फिटिंग होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ जो कपड़ा आप देखते हो खट्टा सा दिखता है हैवी लेडीज़ में, तो वही एक प्रॉब्लम होती है। सेम केस हमारा ये आर्म होल में होता है। एक आर्म होल हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक आ रहा है बट दूसरा आर्म होल हमारा बड़ा आ रहा है। लेकिन हम जब कुर्ती ब्लाउज वगैरह कट करते हैं सिर्फ एक ही मेजरमेंट से हम उसकी कटिंग कर देते हैं, तो फाइनल लुक में क्या होता है कि एक साइड से तो वो हमारा अच्छे से बैठ जाता है, लेकिन दूसरी साइड से हमारा वहाँ पे शोल्डर ड्रॉप होने लगता है। ऐसा किस किस के केस में होता है प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने एक बात और नोटिस की होगी, कभी आपने सोचा होगा कि जब भी हम ब्लाउज वगैरह बनाते हैं तो ब्लाउज में कम चांसेस ऐसे होते हैं कि उसमें शोल्डर हमारा ड्रॉप हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर केसेस हमारी कुर्तीज़ में ही क्यों बनता है कि वहाँ शोल्डर ड्रॉप हो रहा है। तो ऐसे इसलिए होता है, इसके भी 2-3 रीज़न है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट तो ये होता है कि हम अपने ब्लाउज को एकदम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग में बनाते हैं। तो जब हमारा बॉडी पे कपड़ा एकदम फिट होगा, टाइट होगा, तो जैसा पहनेंगे वो वैसा ही रहेगा, कहीं से उसमें आगे पीछे कपड़ा कहीं नहीं होगा। लेकिन वही बात करें हम अपनी कुर्ती की, तो कुर्ती में हम थोड़ी सी लूजिंग लेते हैं कंफर्टेबल के लिए, तो वहाँ लूजिंग होने के कारण शोल्डर, आर्म होल, इन चीज़ों पे भी फर्क पड़ जाता है। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ हम अपने ब्लाउज का मेजरमेंट अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट लेते हैं, एक एक पॉइंट का मेजरमेंट लेते हैं। और बट कुर्ती के लिए हम मेन मेजरमेंट ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुर्ती कटिंग कर देते हैं, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। और जो तीसरा रीज़न है, जो सबसे मेन है फ्रेंड्स, देखो हमारी जो बॉडी है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको, बॉडी के अकॉर्डिंग हमें अपनी डार्ट को माइनस करना होता है। तो ब्लाउज हम कुछ भी बनाएंगे, कैसा भी ब्लाउज बनाएंगे, उसमें तो हम डार्ट माइनस करेंगे ही क्योंकि वो ब्लाउज है। लेकिन यही डार्ट हम अपनी कुर्तियों में माइनस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो हम बॉडी तो हमारी सेम है, उस पर हम ब्लाउज पहन रहे हैं, ब्लाउज हमारा अच्छे से आ रहा है, लेकिन उसी बॉडी पे हम अपना कुर्ती वियर कर रहे हैं, कुर्ती में हमारी में दिक्कत बन रही है, शोल्डर डाउन हो रहा है, आर्म होल में क्रीज आ रही है। तो ये रीजन इसीलिए होता है फ्रेंड्स। ब्लाउज में हम डार्ट वगैरह सब माइनस करके अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको बना लेते हैं, लेकिन कुर्तीज में मेन मेजरमेंट लिया और उसके अकॉर्डिंग कटिंग करके स्टिचिंग कर लेते हैं। तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ जाती है? आर्म होल में यहाँ एक जो प्लेट खड़ी सी दिखती है वो कपड़ा इकट्ठा दिखाई देता है। यहाँ पे बस्ट साइज पे भी हमारा यहाँ पे 2 से 2.5 इंची की गैप में भी कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। कमर वाले पार्ट में या तो पीछे की साइड से हमारा जो कुर्ती उठी सी हो रही है फ्रंट से, या तो वो नीचे डाउन में हो रही है। तो इस तरीके से कई केसेस बनते हैं हमारी कुर्ती में। तो आप कोशिश कीजिए कुर्ती की भी कटिंग आप इस तरीके से करके देखिए कि उसमें भी हम डार्ट जब माइनस करें तब उसकी कटिंग करें, स्टिचिंग करें, तो उसका लुक भी आपको सेम ऐसा ही मिलेगा जैसा आप ब्लाउज बनाते हो। कम चांसेस बनेंगे फिर आपके शोल्डर डाउन होने में, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होने में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप ब्लाउज को फोकस करके उसके सारे मेजरमेंट लेके उसकी कटिंग करते हो, उसी तरीके से आप अपनी कुर्तियों की भी कटिंग करना स्टार्ट कीजिए। कुर्तियों में भी हमें ना अगर सारी डार्ट नहीं माइनस कर सकते तो कम से कम हमें आर्म होल वाली डार्ट और यहाँ से जो बस्ट साइज होता है, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो डार्ट शिफ्ट करने का ये तरीका हमें आना चाहिए, ये हमें फॉलो करना चाहिए। तब भी हमारी कुर्ती हमारी बॉडी पे जैसे ब्लाउज सेट होके बैठता है, सेम उसी तरीके से हमारी कुर्ती बैठती है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि आर्म होल अगर बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, दोनों आर्म होल को सेम कैसे बना सकते हैं।
तो जिन्होंने भी कमेंट किया था प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर वॉच करना। आज का यही टॉपिक है। अगर आपका आर्म होल एक साइड का 16 इंच है और एक साइड का आपका 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है या फिर 16 भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों में 1 इंच का डिफरेंस भी हो सकता है, दोनों में आपका 2 इंच का भी डिफरेंस हो सकता है। तो यहीं अगर मैं इसको सिंपल ऐसे ही कट कर दूंगी तो जो हमारा फिक्स बॉडी के अकॉर्डिंग 16 है ना तो वो सेट हो पाएगा और जिसमें ज़्यादा गैप है ना वो सेट हो पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें अपनी आर्म होल की डाट को एडजस्ट करना है। अगर कम वाला है उसमें हमें कम डाट डालनी पड़ेगी, जो ज़्यादा वाला है उसको हमें ज़्यादा डाट के अकॉर्डिंग, अपने कम के अकॉर्डिंग उसको हमें बनाना पड़ेगा, मतलब उसको हमें सेम करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ मैंने जो मेजरमेंट है, वैसे मैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करूंगी, सिर्फ हम यहाँ पे आर्म होल सीखेंगे कि आर्म होल अगर छोटा बड़ा रहता है तो उस केस में हम अपनी डाट को कैसे लेते हैं। बट मैं आपको साइज बता देती हूँ, मैं साइज 38 ले रही हूँ। साइज 38 में जो शोल्डर है 13.5 है, फ्रंट क्रॉस है 12.5 है और आर्म होल है वो 16.5 भी हो सकता है या फिर 17 भी हो सकता है। तो ये 3-4 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। लंबाई और ब्लाउज का कोई मैं यहाँ आपको कुछ नहीं डिस्कस करूंगी, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे आर्म होल जब छोटा बड़ा रहता है वो डाट को हम कैसे एडजस्ट करते हैं वो सीखते हैं। मैंने कल आपको पूरी डिस्कस बताया है, आज सिर्फ मैं आपको इसमें डाट शिफ्ट करना बता रही हूँ कि डाट हम एडजस्ट कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप आर्म होल की डाट जब यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे एपेक्स पॉइंट चाहिए, एपेक्स टू एपेक्स चाहिए और एपेक्स लेंथ चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा 38 साइज है, 38 साइज में मान लीजिए हमारा एपेक्स लेंथ 10 इंच है, तो इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, 10 से 11 इंच आपका एपेक्स पॉइंट मिलता है 38 साइज में। तो यहाँ पे मैं 10.5 पे मार्किंग कर रही हूँ इस तरीके से। तो ये मार्किंग को हमें यहाँ पे सीधा करना है। 38 की चेस्ट है तो एपेक्स टू एपेक्स 3.8 आएगा, 10वां भाग निकालना है चेस्ट का, तो 3.8 पे मार्किंग करनी है। ये हो गया यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट मिल गया। अब मैंने आपको कल की क्लास में ये भी बताया था कि ये आर्म होल की जो डाट डलती है ये हमें पता ही नहीं चलती कि यहाँ आएगी कि यहाँ आएगी कि कहाँ आएगी। तो जब भी आपका एपेक्स पॉइंट मिल जाता है इससे आपको हाफ इंच नीचे जाना है फ्रेंड्स, इस तरीके से, और ये वाले पॉइंट से आपको यहाँ पे मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है। क्रॉस में आपकी मार्किंग हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से एपेक्स पॉइंट से जो आर्म होल वाली डाट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो हमारी 2 इंच से 2.5 इंच की होती है। स्मॉल साइज आप बनाओगे तो वहाँ आपको ये 1.5 इंच ही रखनी है, हैवी साइज में जाओगे तो 2.5 इंच तक आपकी ये हो सकती है। तो ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी आर्म होल की डाट जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आर्म होल की डाट हो गई फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो लेफ्ट साइड का आर्म होल है मान लीजिए वो है हमारा यहाँ पे 16 इंच का और राइट साइड का जो आर्म होल है वो है हमारा यहाँ पे 17.5, मतलब 1 से 1.5 इंच का इसमें फर्क है। तो इन दोनों आर्म होल को हम कैसे एडजस्ट करें कि दोनों हमारा बराबर में हो जाए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जब भी आप आर्म होल की डाट को स्टिच करोगे तो इसके लिए आपको यहाँ पे मार्जिन भी ऐड करना होगा। हाफ इंच की हमारी डाट इसमें स्टिच में जाती है, हाफ इंच हमारा हो जाता है 1 इंच, तो आपको यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। अगर आप यहाँ पे बहुत पतली सी डाट डालोगे तो आप 0.25 मतलब हाफ इंच की डालोगे तो हाफ इंच आप यहाँ पे प्लस करोगे। तो मान लीजिए यहाँ हमने हाफ इंच की इस तरीके से डाट डाल दी है इस तरीके से। अब देखिए जो ये हमने मार्किंग की है आर्म होल में जो हम डाट डाल रहे हैं, ये हमने जो हमारा बड़ा आर्म होल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये मार्किंग करनी है, मतलब आपको बड़े वाले को लेना है। तो यहाँ बड़ा वाला कौन सा है 17.5, तो मैंने 17.5 के अकॉर्डिंग ये डाट को यहाँ पे फिक्स किया है कि 17.5 की हमारी ये डाट है। अब एक साइड का हमारा 16 इंच है, तो 16 इंच का कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये डाट को ऊपर की साइड फोल्ड करके आर्म होल की कटिंग करनी है। तो देखिए लाइन को सीधा करेंगे। डाट का डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा ऊपर की साइड ही होती है, ये मैंने आपको एक 4 टक्स ब्लाउज में समझाया हुआ है। तो देखिए जैसे ही डाट हमारी डायरेक्शन ऊपर होती है ये लाइन हमारी यहाँ से टेढ़ी हो जाती है, ये लाइन को हमें सीधा करना है। देन यहाँ से अब हमारा नया आर्म होल बनेगा इस तरीके से, इस लाइन से। तो यहाँ से हम इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर देंगे। कपड़ा थोड़ा कम है, आप जब कटिंग करो तो पूरा यहाँ पे आपको कपड़ा लेना है मार्जिन के साथ में। तो देखिए ये हो गया यहाँ से हमारी आर्म होल की कटिंग इस तरीके से। तो जो हमारा 17.5 का था वो हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन चुका है। इसके बाद फिर इसको हमें यहाँ से ओपन कर लेना है इस तरीके से।
अब देखिए ये तो हमारा हो गया 17.5 के अकॉर्डिंग हमने इसमें डार्ट फिक्स कर दी है, लेकिन दूसरी साइड का आर्म होल हमारा 16 ही है, उसको हम कैसे कवर करेंगे? तो जो हमने 17.5 के अकॉर्डिंग कटिंग की है, पहले हमें ये डार्ट को बना लेना है इस तरीके से, दूसरी साइड का कवर करना है हमें। तो देखिए ये डार्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाल दी है, दोनों अब 17.5 के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक साइड को हमें यहाँ पे 16 के अकॉर्डिंग बनाना है। तो 16 के अकॉर्डिंग आप कैसे बनाओगे? 0.25 आप एक साइड पे मार्क करोगे, 0.25 आप दूसरी साइड पे मार्क करोगे। तो कितना हो गया यहाँ से? हाफ इंच हो गया। देखो 17.5 तो ये है ही, इसमें हम अगर 0.25 की और इसको चौड़ी कर दें तो इसमें से हाफ इंच और चला जाएगा हमारा। तो 17.5 है, तो यहाँ अब हमारा बचेगा सिर्फ 17, हमारा यहाँ पे अब जाएगा 17। तो मतलब अभी यहाँ पे हमें 1 इंच और कवर करना है। तो 1 इंच आप कवर कैसे करोगे? आपको यहाँ पे अपने शोल्डर को हल्का सा डाउन में कट करना है, सिर्फ हाफ इंच के अराउंड ही आपको यहाँ से अपने शोल्डर को डाउन करना है। तो देखो हाफ इंच यहाँ गया हमारा, हाफ इंच यहाँ गया, 1 इंच गया, अब कितना बचा हमारा? हाफ इंच और बचा। उसको आपको साइड फिटिंग से इस तरीके से मार्क करना है। जब आप साइड की फिटिंग लगाओगे तो हाफ इंच आपको आर्म होल को अंदर की साइड से स्टिच करना है। तो जहां हमने 17.5 का आर्म होल कट किया था, एक साइड से तो हमारा सही आ रहा है, जो दूसरी साइड का जो हमें 16 बनाना था उसमें हमने 0.25 की तो डार्ट को यहाँ फिक्स कर दिया है। हाफ इंच की डार्ट कपड़े को हमने ऊपर से शोल्डर को डाउन में कट कर दिया है, जो हाफ इंच बचा है वो आपको यहाँ साइड फिटिंग में से दबा देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने आर्म होल को एडजस्ट करते हैं। अगर आपका इस तरीके से छोटा बड़ा रहता है तो आप आर्म होल को इजी तरीके से इस तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिगिनर्स को ज्यादा शेयर किया करो ताकि वो ये चीजें समझ सके, सीख सके। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।